हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में आज हम बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेज़र फिजिक्स में जो हमारी सीरीज़ है उसी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं रूबी लेज़र, ए 3 लेवल लेज़र सिस्टम। तो अभी तक हमने जितनी भी वीडियो उस पर बनाई है लेज़र पे, वो उससे रिलेटेड है कि किस तरीके से लेज़र काम करता है, क्या उसके कंपोनेंट है, डिफरेंट चीज़ों पर हमने बनाई है। तो ये आज पहला ऐसी वीडियो है, एक पहला टॉपिक है जिसमें हम बता रहे हैं कि जो लेज़र है, ठीक, वो लेज़र किस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी क्या वर्किंग है, किस तरीके से वो काम करता है। तो ये जो था, ये पहला लेज़र था जो 1960 में डेवलप हुआ था। ठीक है, पहला रूबी लेज़र था जो 1960 में हुआ था। ये सॉलिड स्टेट लेज़र है, ठीक, और इसको 3 लेवल लेज़र सिस्टम बोलते हैं। ये सॉलिड स्टेट लेज़र भी है, सॉलिड स्टेट लेज़र, ठीक है, सॉलिड स्टेट लेज़र है, सॉलिड स्टेट लेज़र है। तो हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से रूबी लेज़र काम करता है। ये इसका डायग्राम है और ये इसका एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, जब आपको लिखने के लिए आए तो दोनों चीज़ पेपर में आप लोग आराम से लिख के आइएगा, जिससे आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अगर ये 7 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों डायग्राम बनाएंगे और इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या, तो सबसे पहले जो हम इसको जान लेते हैं कि हम इसमें जानते हैं ना कि कंपोनेंट हमारे होते हैं। तो जब हमने लेज़र में ये पढ़ा था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो लेज़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सबसे पहले था एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मटेरियल है, एक्टिव मीडियम। इसमें हमने क्या है, ये इसको रूबी रॉड लिया है, दैट इज़ द, इसमें जो एक्टिव मीडियम है, द रूबी रॉड इज़ ए क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 का है, जिसमें डॉप किया है 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, Cr2O3। सो ये क्या करेगा, Al+3 आयंस को रिप्लेस कर देगा Cr3। दिस इम्प्योरिटी क्रोमियम आयन गिव पिंक कलर टू द रूबी लेज़र एंड गिव राइज टू द लेज़र एक्शन। तो यही लेज़र एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने इसमें जो एक्टिव मटेरियल लिया है वो हमने लिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, प्लस उसमें डॉपिंग कराई हमने 0.05 क्रोमियम आयन की। तो पहला कंपोनेंट हमने जान लिया कि वो है एक्टिव मटेरियल क्या है। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि पंपिंग। हमने जो इसमें पंपिंग की है वो की है ऑप्टिकल पंपिंग। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पंपिंग हमने इसमें यूज़ की है, ऑप्टिकल पंपिंग। तो हमें ये समझ में आ गया एक्टिव मटेरियल कौन सा हो गया, पंपिंग होगी, ऑप्टिकल पंपिंग है। ठीक है, और ये रेजोनेट कैविटी है। एक मिरर यहाँ लगाया है, एक मिरर ये फुल्ली सिल्वर्ड है और ये पार्शियली सिल्वर्ड है। इसकी फंक्शनिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से होता है। ये इसको फुल्ली सिल्वर्ड क्यों रखा है और इसको पार्शियली इसलिए रखा है कि जिससे यहाँ से लेज़र एक्शन मिल सके और यहाँ से जब ये इसके टकराए तो फुल्ली इसको रिफ्लेक्ट करे। वैसे ऐसा ये हम कहें कि 100% रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक होते हैं कि वो 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता। फिर भी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हम इसमें अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम मिरर को भी चेंज करते हैं। ठीक, तो कैविटी होगी, हमें पता चल गया एक्टिव मटेरियल क्या है, पंपिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ये एक रूबी रॉड है, ठीक, इसको Al2O3 प्लस इसमें डॉपिंग की गई है क्रोमियम की, जिसके कारण इसका रूबी या हम कहें पिंक कलर आता है। तो इसके ऊपर हमने फ्लैश लैंप लपेटा है, ठीक है, जियोन फ्लैश लैंप। ठीक, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, यहाँ नहीं दिखाया कैपेसिटर से। तो ये क्या करता है कि जैसे ये लाइट देता है, ये ठीक है, ये ब्लिंक हुआ, ब्लिंक होने के बाद इसने क्या है कि इससे फोटोन निकले। फोटोन क्या है कि यहाँ ग्राउंड में क्रोमियम आयन है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब ये लाइट इस पर डलती है, ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इसका काम ये है कि ये हर एक कुछ सेकंड के बाद ब्लिंक होता है और उसका एनर्जी देता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। और यहाँ से ये हमने एक बैंड बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो ये सिंपल लाइन नहीं होती है, ये एक बैंड होता है। ठीक है, परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक हमें कभी नहीं मिलता। हम कहेंगे परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक बैंड बनाया है जिसके यहाँ कितनी देर के लिए रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और यहाँ रुकेगा 10⁻³ सेकंड के लिए। ठीक, तो ऊपर से यहाँ रुकेगा 10⁻⁸ सेकंड के लिए। जब यहाँ आ रहे हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, तो वो धीरे धीरे यहाँ आके इकट्ठा हो रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो जब ये जमा होंगे तो जब एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि नंबर ऑफ द एटम्स इन कंपैरिजन ग्राउंड स्टेट ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगी और उसके कारण हमें लेज़र एक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये फिनोमेना है इसका। ठीक, तो
फ्लैश लैम्प ने क्या किया कि जब यहाँ से ये ब्लिंक किया, लाइट जली, तो उसके कारण से इसने इसको एनर्जी, जैसे हमने कहा 5500 एंगस्ट्रॉम की, ठीक, तो पंपिंग हुई। पंपिंग का मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है। कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो उसका सिग्निफिकेंस जरूर जाने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मोटो है, तभी वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक। तो जब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया तो ऊपर से जब ये नीचे आए तो ये ऊपर से ये नीचे आ रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण। स्पॉन्टेनियस एमिशन जैसे मैंने इसमें यहाँ दिखाया कि सपोज ये स्पॉन्टेनियस एमिशन इसको मिल गया, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण कुछ फोटोन इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, कुछ फोटोन इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, कुछ फोटोन इस डायरेक्शन में भी जाएंगे। तो मतलब ये कोहेरेंस नहीं है, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ फोटोन ऐसे भी होंगे जो इस एक्सियल डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी एक्सियल डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक। तो जब इसकी एक्सियल डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे कि जब ये जा रहे हैं और एक्टिव मीडियम यहाँ है, एक्टिव मटेरियल इसमें रखा हुआ है, तो ठीक है, जब स्पॉन्टेनियस के कारण ये यहाँ से गई, ये स्पॉन्टेनियस, तो जब ये वापस यहाँ टकरा के यहाँ वापस आएंगे इधर, ठीक, तो ये एक्टिव मीडियम्स होते आएंगे और इनको स्टिमुलेट करेंगे, इनको इंड्यूस करेंगे और कहेंगे कि तुम भी नीचे आओ, ठीक। तो जिसके कारण हमें यहाँ ट्रांजिशन मिलेगा, ये स्पॉन्टेनियस के कारण, ये स्टिमुलेटेड के कारण। तो यहाँ एक था, हमें कितने मिले? 2। फिर ये इसी तरीके से यहाँ वापस जाएंगे, फिर यहाँ से टकराएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा यहाँ। और जब यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, सफिशिएंट एनर्जी आएगी, तो यहाँ पे एमिशन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हमें यहाँ लेज़र एक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो लेज़र एक्शन मिलता है वो हमें मिलता है पल्स के रूप में। पल्स के रूप में क्यों मिलता है, उसका कारण क्या है? रूबी लेज़र हमें किस में यहाँ मिलता है? पल्स में, पल्स में के रूप में मिलता है। 1 पल्स, 2 पल्स, 3, 4 इस तरीके से मिलती है। क्यों? क्योंकि जब ये फोटोन, जब ये बात करें कि एटम ऊपर से नीचे आए, तो ऊपर से नीचे आने पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गई। पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं रहा। फिनिश होने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अब इन दोनों स्टेट के बीच में नहीं रहा। यहाँ पे नंबर ऑफ द आइटम्स ज़्यादा हो गए इन कंपैरिजन इसके। तो फिर क्या होगा, इसको हमें फिर पंप कराना पड़ेगा, ये फिर ब्लिंक करेगा और फिर ये ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, ठीक। तो जब ये हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा तो उसमें पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण हमें ये पल्स मिलती है, इसमें पल्स मिलती है। तो यही कारण है कि इसको में पल्स मिलती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने में हमें यहाँ पे समय लगता है, जिसके कारण से ये पल्स भी मिलता है। तो बेसिकली ये जो है पूरी फंक्शनिंग जो है रूबी लेज़र की है। बेसिकली ये फर्स्ट लेज़र था, तो इसके ड्रॉबैक क्या है? एक तो इसमें हमें पंपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर, एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बार बार हमें इसको पंपिंग करानी है और ये हीटअप भी हो जाता है बेसिकली। तो इसमें हम यहाँ कूलिंग का सिस्टम भी लगाए रखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से हम, ठीक है, कूलिंग का सिस्टम लगाए रखते हैं जिससे ये ठंडा हो, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह के थ्रू, जिससे ये ठंडा होता है, ठीक। तो इसमें पल्स इसलिए मिली है क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन इसमें बार बार अचीव करना पड़ रहा है और उसमें कुछ समय लगता है, जिसके कारण से ये पल्स मिलती है। तो ड्रॉबैक क्या है? एक तो इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बार बार क्रिएट करना पड़ रहा है, हमें अचीव करना पड़ रहा है। दूसरी, ये हमें पल्स के रूप में मिल रही है, ठीक है। और वो पल्स कितनी देर में होती है? लगभग 1 माइक्रोसेकंड, उसके बाद दूसरी तीसरी मिलेगी। क्यों? उसका कारण क्या है? यही पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसके ये ड्रॉबैक थे। और इसमें जो वेवलेंथ मिलती है, ये वेवलेंथ जरूर लिखा आइएगा, 6943 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मिलती है इसमें लेज़र एक्शन में, ठीक है। तो ये इसका पूरा डायग्राम था, पूरी सारी चीज़ें थी कि रूबी लेज़र किस तरीके से होता है, क्या फंक्शनिंग है उसका, क्या काम है। बहुत ही आसान शब्दों में मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो उसका आप मुझे लिंक नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका डाउट क्लियर करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपके लिए कंटेंट फ्री ऑफ है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। क्वार्क क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।